बच्चों आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.5। बच्चों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेंगे और फिर प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। बच्चों वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे फिनोमेना पढ़े थे, जैसे इंटरफेरेंस, जैसे डायफ्रैक्शन, और किसके बेसिस पे पढ़ा था? हम लोगों ने वेव थ्योरी के बेसिस पे पढ़ा था, जहां पर हम लोगों ने हाइजेन प्रिंसिपल भी पढ़ा था। तो ये जो आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये बेस्ड है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर। ठीक है, जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, कैसा पैटर्न हमको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था? दैट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस। यानी इंटरफेरेंस का मतलब ऐसा बोल सकते हैं दैट इज एन इफेक्ट ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, कहा यह जा रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से। ठीक, जिसके लिए आपको वेवलेंथ दे रखा है। क्या दे रखा है? वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको दे रखा है। कितना दे रखा है वेवलेंथ? लैम्डा। ठीक, फिर ये कहा जा रहा है कि ये इसका ना स्क्रीन पर इंटेंसिटी बताया जा रहा है। और इंटेंसिटी कितना बताया जा रहा है? इंटेंसिटी बताया जा रहा है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू के। इंटेंसिटी कितना बताया जा रहा है? के बताया जा रहा है। कब बताया जा रहा है ऐसा? जब पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं फिर से। आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, जिसका वेवलेंथ आपको दे रखा है लैम्डा। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपको बताया जा रहा है, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा ना तो के है, के यूनिट आप बोल सकते हैं, के है या के यूनिट है। ठीक, अब जरा ध्यान से बात को समझेंगे। फिर कहा यह जा रहा है कि आप इंटेंसिटी फाइंड करिए। इंटेंसिटी फाइंड करना है। इंटेंसिटी फाइंड करना है कब? जब पाथ डिफरेंस कितना हो जाए? लैम्डा अपॉन 3 हो जाए। ठीक है, बस छोटा सा सवाल है। ठीक है, चलो सबसे पहली बात हम लोग ये जानते हैं, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन जानते हैं। एक और चीज जानते हैं, हम लोग इंटेंसिटी का भी रिलेशन जानते हैं। इंटेंसिटी का रिलेशन कैसा? इंटेंसिटी का रिलेशन हम लोग ये जानते हैं कि अगर हमारे पास दो सोर्सेस से कोई भी लाइट वेव्स आ रही हैं तो उनका जो पूरा का पूरा कंबाइंड इंटेंसिटी मिल रहा था ना, तो इसको हम लोगों ने डेराइव भी किया था। तो मैं उस इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले को लिख देता हूं। तो आपके पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया करता था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 कॉस फाई। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना? ये आपके पास आया करता था। अब क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले फाई को निकालेंगे। फाई क्या है आपके पास? ये आपका मेन इक्वेशन है इंटेंसिटी वाला। यहां पर फाई निकालते हैं। फाई क्या है? फेज डिफरेंस। ठीक है, अब सोर्सेस कैसे हैं? मोनोक्रोमेटिक। तो यहां पर एक छोटा सा अजम्पशन आपको लेना होता है। क्या लेना होता है? वो ये लेना होता है कि ये I1 और I2 ये है दोनों के दोनों बराबर बराबर। ठीक है, जिनके लिए मैं कोई भी वैल्यू लिख देता हूं। और यहां पर आपके पास एक रिलेशन दे रखा है ऑलरेडी कि ये जो I है ना, K है कब? व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। तो हम लोग पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, जिसको मैं नाम दे देता हूं कितना? P। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले सेगमेंट को देखते हैं, यानी पहले वाले सेगमेंट मतलब व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। पहले वाले सेटअप को देखते हैं, व्हेन पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा है। ठीक है, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो फाई इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा, दैट इज 2 पाई। तो अगर हम इंटेंसिटी वाले रिलेशन में सेट कर दें,
इंटेंसिटी वाले रिलेशन में सेट कर दे तो मेरे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 कॉस फाई की जगह पर कितना रखना है 2 पाई कॉस 2 पाई। बच्चों कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना होता है बताइए जरा, तो कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? अगर किसी को नहीं निकालना आता ना तो मैं एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ, एकदम ग्राफ वाला। कैसे निकालेंगे? आप कॉस वाला कर्व ड्रॉ कर लेंगे। तो कॉस का कर्व मैं यहाँ पे नीचे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो, ठीक है। और इस पर मैं स्केलिंग कर देता हूँ, इट्स 0, इट्स पाई बाई 2, इट्स पाई, इट्स 3 पाई बाई 2, इट्स 2 पाई। कुछ ऐसे स्केलिंग कर लेंगे और ग्राफ चलता रहेगा। कैसे चलेगा? यहां से cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 से ग्राफ चलेगा। पहले cos 90 पर आते हुए 0, फिर 180 पर -1, फिर आगे और फिर आगे, यानी 2 पाई पर वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 पाई पर आपको वैल्यू मिलेगा 1 के बराबर। तो आराम से अगर आपको cos 2 पाई 3 पाई जितने का भी वैल्यू निकालना रहेगा तो आप ये ग्राफ मैंने इसीलिए बताया आपको कि आप कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो cos 2 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस का 1। तो मैं यहां से लिख सकता हूं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2, ठीक है। अब अगर मैंने छोटी सी चीज यहां पे अज्यूम कर ली है कि I1 और I2 अगर बराबर बराबर हैं, जिनको मैं I के सेंस से ही लिख देता हूं, तो या मैं I1 के सेंस से लिख देता हूं, इसको ना I1 ही लिख देंगे। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? I1 और I1 मिलकर 2I1, ये 2, ये I1 और I1 मिलकर क्या बन जाएंगे? स्क्वायर, और बचेगा कितना? प्लस 2I1, बचेगा कितना यहां से? 4I1, करेक्ट। अब ये टोटल इंटेंसिटी हमको कितना दे रखा था? K दे रखा था। तो मेरे पास आ जाएगा K इज इक्वल टू 4I1। याद रखिएगा ये छोटी सी बात। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। केस 2 पर आ जाते हैं। केस 2 क्या है? P हमारे पास कितना है? λ/3, ठीक है, जिसके लिए हम लोग फाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ जरा, तो ये है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू λ/3। लैम्डा एंड लैम्डा गेट्स कैंसल, इट इज 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। अब 2 पाई अपॉन 3 का वैल्यू मुझे चाहिए, तो देखो जरा कैसे निकालेंगे। 2 पाई अपॉन 3 कितना डिग्री होगा, कोई बताएगा मुझे? 2 पाई अपॉन 3, चलो निकाल ही लेते हैं ना। जिसको नहीं आएगा वो ये कर लेगा, 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू कितना? दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री, बस, ठीक है। तो मेरे पास किसका वैल्यू आ गया है? फाई का। तो आराम से अब इक्वेशन में सेट कर देंगे और वैल्यूज लिख देंगे। तो फिर इंटेंसिटी इक्वेशन लिखते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 कॉस कितना डिग्री है बच्चों? 120 डिग्री। अब जरा देखो, मैंने ग्राफ इसीलिए बनाया था कि ताकि आपको एकदम वैल्यूज क्लियर रहे। तो 120 डिग्री ढूंढो जरा किधर है। ये कितना? 90 से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहां पर कहीं मिलेगा आपको 120, और 120 का वैल्यू किस साइड है? निगेटिव साइड। तो आप कितना लिखेंगे? cos 120 डिग्री आप लिख सकते हैं, दैट इज -1/2। बस छोटू सा काम था। अब क्या करेंगे? वैल्यू सेट कर देंगे। I इक्वल टू आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 एंड 2 गेट्स कैंसिल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ I1 I2, और यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ कितना? दैट इज -1/2। 2 एंड 2 गेट्स कैंसिल, ये माइनस वाला टर्म हो जाएगा यहाँ से, तो बचेगा I इज इक्वल टू ये I1 और I1 मैंने बराबर एज्यूम किया है, तो कितना हो जाएगा? 2I1 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा? I1, तो बचेगा कितना यहाँ से? I1, ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना? तो यहां से क्या रिलेशन आ गया? I इज इक्वल टू I1, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। बस छोटा सा काम था, कंपैरिजन, ठीक है। जब 4I1 होता तो हम वहां पर क्या लिखते? K,
तो हम यहाँ पर क्या है आई, यहाँ पर अभी इंटेंसिटी क्या दिया है यहाँ पर I1, तो यहाँ से अगर हम I1 का वैल्यू निकाल लें तो I1 इक्वल टू आ जाएगा K/4। ये उठाकर यहाँ सेट कर देते हैं तो इसकी इंटेंसिटी आ जाएगी I इक्वल टू K/4। बस ये था आपका आंसर। ठीक है, एकदम इजी तरीका है बच्चों मैंने जितना भी इजी समझा है कि मैं आपको जितना इजी से इजी बता सकता था मैंने वैसा ही किया है। एकदम सिंपल सा प्रोसेस, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन को लेंदी नहीं बनाएंगे। बस मैंने सबसे पहले कोई भी आपको एंगल दिया रहेगा, सबसे पहले फेज और फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस वाला रिलेशन लिखेंगे जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। इस रिलेशन को यूज़ करने के बाद सबसे पहले मैंने इंटेंसिटी निकाल ली। इसका इंटेंसिटी दे रखा था K, तो मैंने I1 का वैल्यू निकाल लिया कि भाई एक की इंटेंसिटी आ जाएगी K/4। वही मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद I1 का वैल्यू मैंने इस इक्वेशन से उठाकर रख दिया है। तो आपके पास जो आएगी पार्ट डिफरेंस λ/3 होने के बाद जो इंटेंसिटी आएगी वो कितना हो जाएगा K/4। बस ठीक है, ये छोटा सा काम था। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया है। थैंक यू बच्चों।